अरे ये दहेज कहाँ है? ये तो गिफ्ट्स है जो हम अपनी बेटी को प्यार से दे रहे हैं। पहले ना जब मैं किसी भी शादी में ये सब सुनती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे ये लगता था कि एक तो ये दहेज देकर ऑलरेडी इलीगल काम कर रहे हैं, ऊपर से उसे गिफ्ट्स का नाम देकर जस्टिफाई भी कर रहे हैं। पर जैसे जैसे मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझा, तब मुझे समझ में आया कि हम डाउरी और एलिमनी की डिबेट में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्त्री धन। अब ये स्त्री धन एग्जैक्टली होता क्या है? डोंट वरी, आसान सी भाषा में समझाती हूँ। जब भी कोई लड़की शादी करती है तो शादी के पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद उसे शादी के नाम पर अगर कोई भी गिफ्ट दिया जाता है, कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, कुछ भी, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं स्त्री धन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ औरत का ही अधिकार होता है, ना उसके हस्बैंड का, ना उसके इन लॉज का, ना उसके पेरेंट्स का, ना सिबलिंग्स का, किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरत का। अब देखो, बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं कि फिर डाउरी यानी कि दहेज और स्त्री धन में डिफरेंस क्या रह गया। तो मैं बता दूं कि स्त्री धन और दहेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो देखो, दहेज वो होता है जो लड़के वाले लड़की वालों पर प्रेशर डाल के लेते हैं, जैसे कि कैश हो गया, ज्वेलरी हो गया, गाड़ी, प्रॉपर्टी या कुछ भी। अगर लड़के वाले लड़की वालों पर दबाव डालते हैं और उनसे ज़बरदस्ती ये चीज़ें लेते हैं, जिसके बदले वो कभी कभी शादी तोड़ देने की भी धमकी देते हैं, उसे कहते हैं डाउरी यानी कि दहेज, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन शादी के समय अगर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली किसी लड़की को प्यार से उसके लिए कुछ भी देते हैं गिफ्ट के नाम पर, तो उसे स्त्री धन कहा जाता है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ औरत का ही हक होता है, और ये पूरी तरीके से लीगल है। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या शादी के बाद लड़की को मिले गए सारे गिफ्ट्स, सारी ज्वेलरी, सारा कैश, क्या वो लड़की के पास ही रहता है? मोस्टली केसेस में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। ज्वेलरी चली जाती है सास के लॉकर में, कैश का कंट्रोल मोस्टली हस्बैंड ले लेगा, और धीरे धीरे लड़की अपने खुद के अधिकार से दूर होती चली जाती है। और अगर बाद में किसी भी रीज़न से कोई डिस्प्यूट हो जाए, डिवोर्स हो जाए या पति पत्नी अलग हो जाएं, तो उस लड़की को अपना ही हक वापस मांगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसीलिए एक बात ध्यान से सुनो और समझो, अगर कोई भी किसी भी वजह से आपका स्त्री धन अपने पास रख लेता है और आपको वापस देने से मना करता है, तो ये सिर्फ एक गलत काम नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और आप इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकती हैं। चाहे आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, विडोड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्त्री धन हमेशा आपका ही रहेगा। लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, लॉ आपकी तभी हेल्प करेगा जब आपके पास प्रॉपर प्रूफ होगा। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है? जब शादी में आपको गिफ्ट्स मिल रहे हों, तो आपको उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। कैश, ज्वेलरी या जो भी आइटम है, उन सब की एक अच्छे से लिस्ट बना के रखो। बिल्स और रिसीट संभाल के रखो, और अगर पॉसिबल हो तो एक प्रॉपर रिटन लिस्ट बनवा लो, जिसमें कि ये लिखा हो कि ये सारा सामान स्त्री धन के अंदर आता है, जिसमें आप दोनों फैमिली से साइन करवा लो। देखो, शादी में गिफ्ट्स देना प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई प्यार से अपनी क्षमता के हिसाब से किसी लड़की को या इवन दूल्हे को अगर कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो गलत नहीं है, वो इलीगल नहीं है। लेकिन जब ये गिफ्ट्स डिमांड बन जाते हैं और जब ये दहेज का रूप ले लेते हैं, वो गलत है। और आज के ज़माने में हम डाउरी और एलिमनी के डिबेट में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि स्त्री धन जैसे एक पावरफुल राइट को हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगली बार ना, अगर आप भी किसी शादी में ये सुन ले कि अरे ये तो गिफ्ट है, ये तो हमने प्यार से दिया है, तो तुरंत जज मत करना। देखना कि क्या ये सच में प्यार से दिया गया, अपनी क्षमता के हिसाब से दिया गया गिफ्ट है, या कि प्रेशर के अंडर दिया गिफ्ट है। क्योंकि इन दोनों में फ़र्क वही है जो लीगल और इलीगल के बीच में होता है। और अगर आप एक लड़की हैं तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि शादी में मिला हुआ हर एक गिफ्ट आपका सिर्फ गिफ्ट नहीं है, वो आपका हक है, आपका स्त्री धन है। भगवान ना करे, लेकिन कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ आपको पैसों की ज़रूरत हो और आपके साथ कोई ना खड़ा हो, तो हो सकता है ये स्त्री धन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में स्त्री धन का भी एक छोटा सा हाथ हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में समझ पाएँ। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।